कैश बुक के बैलेंसेस के बाद हम लोग अब बात करेंगे पासबुक के बैलेंसेस के लिए। पासबुक के बैलेंसेस का रूल हम पहले भी बता चुके, फिर से बता दे रहे हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये कहलाती है ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। इसका अमाउंट कहां जाता है? माइनस साइड। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का रूल कहां जाएगा? ये क्या कहलाता है? बैलेंस। क्या कहलाता है? इसका अमाउंट जाएगा प्लस में। रीजन भी होता है, बिना रीजन के कोई चीज नहीं होती, मैं बता चुका हूं। अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पैसा इनकमिंग ज्यादा हुई है, पैसे की इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग से, पैसा आ ज्यादा रहा है तो फायदा हुआ ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट बैलेंस में आउटगोइंग ज्यादा है, पैसा निकाला ज्यादा जा रहा है, विड्रॉवल ज्यादा हो रहा है और डिपॉजिट कम हो रहा है। डिपॉजिट जब कम हो रहा है और निकाला ज्यादा जा रहा है तो क्या हो रहा है? करंट अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है? लोन। लोन का नाम होता है ओवरड्राफ्ट। इस वजह से यहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब आउटगोइंग ज्यादा है पैसे की, इनकमिंग कम है, तो लोन ले लेता है बिजनेसमैन, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और यहाँ पे पैसे ज्यादा आ रहे, जा कम रहे, इसलिए क्या है? फेवरेबल बैलेंस है। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का पहला पॉइंट कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पहले सिंपल वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर थोड़ा सा ट्रिकी वाले क्वेश्चन, जैसे हमने भी लास्ट वाले में कराया था कि इतना पैसा आ रहा है, इतना डिपॉजिट हुआ, इतना, उसी हिसाब से ट्रिकी इसमें भी क्वेश्चन देंगे, वो बाद में बताएंगे, पहले आसान वाले है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500। यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कितना है? अगर ये ओवरड्राफ्ट ना होता, बैलेंस होता, तो कहां लिखते? प्लस में। बस इतना सा फर्क है। पासबुक में अगर पहला जो पॉइंट है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में, अगर बैलेंस है तो प्लस में। दैट्स इट, बस इतना सा। उसके बाद रूल बदल जाएंगे। जो हम लोगों ने शॉर्टकट सीखा था ना, खुशी प्लस में लिखते थे, जब खुशी होती थी प्लस में, यहाँ क्या कहां लिखेंगे? माइनस में। उल्टा कर देंगे। और जो गम होते थे वो कहां लिखेंगे हम? माइनस की जगह प्लस में। जहां जहां से पैसा आएगा हमें उस टाइम ऑब्वियसली खुशी हो रही होगी, प्लस की जगह हम कहां लिखेंगे? माइनस में। जब पैसा जा रहा होगा तो गम होगा, अफसोस होगा, हम माइनस की जगह कहां लिखेंगे? अब प्लस में। पलट जाएंगी चीजें। ध्यान देते कैसे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टर्म्स को भी हम समझाते चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चेक इशूड का मतलब क्या होता है? ये हमने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ चेक कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, जाओ ले जाओ पैसा, ये इशूड। लेकिन ये मिस्टर ए बैंक पर जाते ना चेक लगाने, ये बैंक पर नहीं गए, ये है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब ये होता है चेक इशूड टू समवन बट ही डजंट रीचेस द बैंक इन ऑर्डर टू इनकैश द सेम चेक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। कितने कट गए? 8,750, जबकि मेरे बैंक से नहीं कटे। इसका मतलब हमें खुशी हो रही है कि मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, खुशी है ना। प्लस होना चाहिए था, क्या लिखेंगे? माइनस में। चेक इशूड बट नॉट पेड। कितना अमाउंट है? 8,700। समझ में आ गया क्या मतलब होता है इसका? टर्म्स कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे, टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। टर्म्स इसीलिए हम यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा दे रहे हैं ताकि याद रहे आपको हमेशा। देन आता है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने बैंक में गए, हम यहां चेक ड्रॉप बॉक्स था, हमने ये चेक इसमें प्लेस कर दिया। कितने रुपए का प्लेस कर दिया? 10,500 रुपए का। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मेरे हिसाब से हम जिस नियत से गए थे कि 10,500 रुपए आ जाएंगे, लेकिन वहां 10,500 अभी नहीं आए, मतलब बैंक के पास दूसरी जगह से पैसे नहीं आए। इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे अभी हैं या नहीं है? नहीं है। अफसोस हुआ ना, माइनस करना चाहिए था ना नॉर्मली, लेकिन रूल यहाँ पलट गया है, उल्टा हो गया है। तो क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे।
चेक नॉट, क्या क्या है इसके स्टेटमेंट, क्या है, चेक नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा, 10,000। समझ में बात आई? मेरी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। पीठ पीछे ये हरकतें जो कर रहे हो, ये सब चीजें हमें बहुत कायदे से पता है कि क्या कर रहे हो। ये छेड़ा खानी है, कोई लड़की होती तो अच्छा लगता करते हुए, लड़कों में छेड़ा खानी करो तुम, कोई फायदा नहीं है। मॉडिफाई योर चॉइसेस, यही चाह रहे थे तुम लोग कि हम कैमरे में कह दें। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक हमने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। ये खुशी की बात है, गम की? बताओ मेहंदी, बताओ, तुम बताओ। है हमने चेक कैश बुक में लिख दिया कि आ गए, लेकिन असलियत में नहीं आए। खुशी है, गम? गम है तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? हाँ, क्या स्टेटमेंट रहेगा, चेक नॉट सेंड फॉर कलेक्शन 2000। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना यहां तक? पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। हमें पता ही नहीं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरे अकाउंट में किसी ने डायरेक्टली आके बैंक में पैसे जमा कर दी 3500 रुपए। हमने जैसे ही देखा मैसेज आया, पढ़ाने के बाद में मोबाइल उठाया, मैसेज पढ़ा था 35 और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 3500। खुश हो गए ना हम? क्या करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस होता तो क्या करते, प्लस, क्योंकि खुशी है। पासबुक का बैलेंस कोई भी हो तो क्या करेंगे, माइनस। दोनों चीजें देखो रिवाइज होती चल रही हैं। बैंक चार्जेस पासबुक ने डेबिट कर दी, मेरे अकाउंट में मैसेज है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 200 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ फुला फुला बैंक चार्जेस। जैसी मैसेज देखा, अरे कट गया ना, अफसोस हुआ, माइनस। पासबुक का बैलेंस हो क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस करेंगे, हाँ प्लस। और अगर ये कैशबुक का बैलेंस होता तो क्या करते, वेरी नाइस। प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। हमने पहले क्या रखा था, भैया ऐसा है 5 तारीख को मेरी किस्त जाती है इंश्योरेंस की, दे देना। बैंक से कह दिया, हमने मैंडेट भरवा दिया, बैंक में अपने आप कट गया। सुबह उठे, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, न्यूज़ खबर सुन ली, अफसोस हो गया ना, चले गए पैसे। अगर कैशबुक का बैलेंस होता तो क्या करते, खुशी, क्योंकि अफसोस हुआ है ना। कैशबुक का बैलेंस होता तो माइनस करते, लेकिन ये पासबुक का बैलेंस तो क्या करेंगे, पेमेंट ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। कितना रुपया है, आ गया। नेक्स्ट, 3000 रुपए का बिल हमने डिस्काउंट कराया नवंबर में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये 100 रुपए उसमें चार्जेस भी दिए, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था। हमको पेमेंट मिसाल के तौर पे होना था दिसंबर में, कब होना था, बिल का पेमेंट होना, हमने नवंबर में डिस्काउंट करा लिया। बैंक पास गए, बैंक से हमने वो पैसा ले लिया। दिसंबर जब आया या नवंबर आया, जो भी आया, जब वो एक्चुअल डेट आई, ड्यू डेट, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखी है, ड्यू डेट आई, तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये पैसे जो हमें मिले थे ये वापस करना पड़ेंगे हमें। ये खुशी की बात है, अफसोस की, अफसोस की बात है। पासबुक में तो कहाँ लिखेंगे हम, प्लस में। बिल अगर कैशबुक होता तो आ गया, मेरे ख्याल से तुम लोगों को सब आ गया ना सब। चलो अब इसका फटाफट टोटल कर लेंगे हम लोग। यहाँ मेरे सामने किया हुआ है 17,000 और माइनस का कितना डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ था बेटा डेबिट बैलेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। एस पर ऊपर क्या था, पासबुक, नीचे क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, क्लियर। चलो